अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीनत शबीर है और मैं बीजे खान मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। मेरे एमडी कैट में 171 मार्क्स हैं और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि इस चैप्टर में से ज़्यादा 2 या 3 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसको 2 या 3 एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमें ना इस चैप्टर को क्या कहते हैं, पीटीबी से भी करना है और फेडरल से भी। ज़्यादा जो इसका मेन पार्ट है वो फेडरल से करना है। हमें स्टार्ट करने से पहले केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन में फ़र्क पता होना चाहिए। ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन के मेन फ़र्क पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को कोऑर्डिनेशन, जो हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसके स्टेप्स पता होने चाहिए। नर्वस कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स जैसे कि रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स। उसके बाद हमारे पास रिसेप्टर्स की जितनी भी टाइप्स हैं उनके इंडिविजुअली आपको एग्जांपल्स और उनका मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। न्यूरॉन्स की सेंसरी, मोटर और जितनी भी यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, ये सारा फेडरल में लिखा हुआ है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। इफेक्टर्स की जो हमारे पास है, मसल्स और ग्लैंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क, इसके आपको कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पे आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5 और आइदर 3। इसके बाद हमारे पास नर्व इम्पल्स आता है। नर्व इम्पल्स में आपको नर्व इम्पल्स के सारे कंपोनेंट्स, डिपोलराइजेशन स्टेट, रिपोलराइजेशन स्टेट, हाइपरपोलराइजेशन स्टेट, एक्शन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, कैसे जनरेट होते हैं, किस आयन की कितनी आउटवर्ड मूवमेंट या इनवर्ड मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन आउटवर्ड या इनवर्ड कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है, वो सारे मेन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये एमसीक्यूज टेक्निकली भी आ सकते हैं और आपसे इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, जैसे थ्रेशोल्ड, स्टिमुलस वगैरह की। उसके बाद हमारे पास आता है साइनैप्स। साइनैप्स जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आप टॉपिक जो है वो आप इस चैप्टर में कह सकते हैं, क्योंकि साइनैप्स से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आपको साइनैप्स बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और साइनैप्स की टाइप्स, केमिकल साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, और ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी एग्जांपल्स बहुत सारी लिखी हुई हैं फेडरल के अंदर। आपको वो मेन एग्जांपल्स तैयार होनी चाहिए, वहाँ से एमसीक्यूज आता है। इसके बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम के वो आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के आपको सारे के सारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और फेडरल से भी और पीटीबी से भी। पीटीबी की आपको बुक टू बुक लाइन याद होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड लाइन। ठीक है, वहाँ से एमसीक्यूज आता है। और फेडरल से भी आपने इसको ज़रूर करना है, ये चैप्टर आपने फेडरल से लाजमी करना है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इस नर्वस सिस्टम हमारे पास इसके सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कोई भी एग्जांपल दे के आपसे पूछा जा सकता है कि इस एक्टिविटी को कौन सा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। मेनली आपने ये चैप्टर जो है वो फेडरल से तैयार करना है। और पीटीबी की भी आपको वर्ड टू वर्ड लाइन्स याद होनी चाहिए। ज़्यादातर पीटीबी और फेडरल दोनों से, कभी ज़्यादा पीटीबी से आ रहा होता है, कभी फेडरल से आ रहा होता है, तो आपने ये दोनों से तैयार करना है।